ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही तो होता है, अराजक नहीं, इसे समझना। धार्मिक व्यक्ति ही वस्तुतः राजक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने संबंध जोड़ लिया है अनंत से। उसने जीवन के परम मूल से संबंध जोड़ लिया। अराजक तो वो है, कैसे होगा? हाँ, तुमसे संबंध टूट गया, तुम्हारे ढांचे व्यवस्था से वह थोड़ा बाहर हो गया। उसने परम से नाता जोड़ लिया, उसने उदार से नाता तोड़ दिया, उसने नगद से नाता जोड़ लिया, उसने बासे से नाता तोड़ दिया, उसने ताजे से नीत नूतन से नीत नवीन से नाता जोड़ लिया। तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता तो प्लास्टिक के फूलों जैसी है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन वास्तविक फूलों जैसा है। प्लास्टिक के फूल फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः फूल नहीं है। मालूम होता है, बस दूर से दिखाई पड़ते हैं। धोखा है। तुम अगर इसलिए सत्य बोलते हो क्योंकि तुम्हें संस्कार डाल दिया गया है सत्य बोलने का, तो तुम्हारा सत्य तो कोड़ी का है। तुम अगर इसलिए मांसाहार नहीं करते क्योंकि तुम जैन घर में पैदा हुए हो और संस्कार डाल दिया गया है कि मांसाहार पाप है, इतना लंबा संस्कार डाला गया कि आज मांस को देखकर ही तुम्हें मतली आने लगती है, तो तुम यह मत सोचना कि तुम धार्मिक हो गए। यह केवल संस्कार है। यह व्यक्ति जो जैन घर में पैदा हुआ है और मांसाहार से घबराता है, इसे देखकर मतली आती है। देखने की तो बात, मांसाहार शब्द से इसे घबराहट होती है। मांसाहार से मिलती जुलती कोई चीज़ देख ले तो इसको मतली आती है। टमाटर देखकर यह घबराता है। ये सिर्फ संस्कार है। अगर यह व्यक्ति किसी मांसाहारी घर में पैदा हुआ होता तो बराबर मांसाहार करता है, क्योंकि वहाँ मांसाहार का संस्कार होता। यहाँ मांसाहार का संस्कार नहीं है। संस्कार कंडीशनिंग तो तुम्हारा बंधन है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मांसाहार करने लगो। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे भीतर वैसा आविर्भाव हो चैतन्य का जैसा महावीर के भीतर हुआ। वह संस्कार नहीं था, वह उनका अपना अनुभव था कि किसी को दुख देना अनंत अपने को ही दुख देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, जुड़े हैं। यह ऐसे ही है जैसे कोई अपने ही गाल पर चाटा मार ले। देर अबेर जो हमने दूसरों के साथ किया है वह हम पर ही लौट आएगा। महावीर को यह प्रतीत इतनी गहरी हो गई, यह बोध इतना साकार हो गया कि उन्होंने दूसरों को दुख देना बंद कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।